कि भारतीय वायुसेना इस समय एक मसौदा तैयार कर रही है जिसके तहत 40 रफाल फाइटर जेट फ्रांस से डायरेक्टली एक्वायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, एक नए रफाल की डील हुई है भारत मरीन रफाल की 26 एयरक्राफ्ट 63,000 करोड़ बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको खबर दी थी कि भारत अब पाकिस्तान एयरफोर्स से, पाकिस्तान से खौफ में जो है वो मुब्तला हो रहा है और इनको खौफ सता रहा है कि पाकिस्तान दिन ब दिन अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, तो क्यों ना हम भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करें। मगर भारतीय सरकार ये इस जल्दबाजी में, इस हड़बड़ाहट में ये भूल गई कि पाकिस्तान तो नाज़रीन 4th जनरेशन से गुजर के 4.5 क्या 5th जनरेशन के बाद अब 6th जनरेशन की तरफ भी जा रहा है। जो चीन से 6th जनरेशन के प्रोग्राम में शामिल होने की बातें चल रही हैं और 5th जनरेशन जो तैयारा चीन का, ये तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में शामिल भी होने वाला है, बल्कि ऐसा कह लें कि हो चुका है। और भारत अभी भी 4.5 या 4th जनरेशन के ऊपर अटका हुआ है, क्योंकि जो फ्रांस से राफेल तैयारे ख़रीदने की नाज़रीन डील की गई है, ये जो तैयारे हैं ये अभी भी 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं और इन राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर के जो ब्लॉक 3 हैं ये तैयारे मौजूद हैं। और अब इनसे भी और ऊपर के जो जदीद तरीन तैयारे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले तैयारे 5th जनरेशन के J-35 पाकिस्तान के पास पहुँचने वाले हैं। तो फिर ये भारत जो इतने 63,000 करोड़ के मज़ीद राफेल तैयारे फ्रांस से ख़रीद रहा है, तो फिर भारत या भारतीय सरकार अपनी एयरफोर्स को बेवकूफ़ बना रही हैं और भारतीय आवाम को ये चूना लगा रही हैं कि इतने महंगे तैयारे ये आखिर क्यों ख़रीद रही है कि ये पाकिस्तान के उन जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर नाज़रीन भारतीय जो दिफाई माहिरीन हैं ये चीख के भारतीय सरकार को, नरेंद्र मोदी के इस जो इनकी तरफ से ये करप्शन का एक घपला मारा जा रहा है या अवाम के पैसों का अवाम को चूना लगाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भारतीय माहिरीन क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने इसी पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचती रहे। अब नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई है कि भारतीय जो सरकार है, भारतीय सरकार फ्रांस से 40 मज़ीद तैयारे लेने की जो प्लानिंग है वो कर रही है। और इससे पहले तकरीबन एक हफ़्ता पहले की खबर थी कि भारतीय काबीना ने 26 फ्रांस से राफेल तैयारे ख़रीदने की मंजूरी दी है। और ये 26 तैयारे अगर आप ख़रीद रहे हैं तो 26 तैयारे वो भी 4.5 जनरेशन के, उनके बाद मज़ीद अब 40 तैयारे जो हैं ये भारतीय जो सरकार है फ्रांस से लेने की तैयारी कर रही है। क्योंकि नाज़रीन भारतीय जो एयर चीफ़ हैं इनको ये खौफ या ये डर सता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और चीन कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के तैयारे पहुंच रहे हैं और चीन के पास तो ऑलरेडी 5th के बाद क्या 6th जनरेशन के जो तैयारे हैं ये भी मौजूद हैं। तो अब अगर पाकिस्तान या चीन जो है इस ऐसी सिचुएशन में भारत के ऊपर हमला करते हैं तो भारत के पास कोई भी ऐसे तैयारे मौजूद नहीं होंगे कि इनका मुकाबला कर सकें। तो अगर ये जो तैयारे इस वक्त 40 मज़ीद लेने की कोशिश भी भारत कर रहा है, इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर भी जाती है या अभी इनकी डील हो भी जाती है, तो 2030 में ये तैयारे भारतीय एयरफोर्स में जो आना शुरू होंगे, तो तब तक पाकिस्तान जो है नाज़रीन 5th के बाद 6th जनरेशन के ऊपर भी चला जाएगा। तो इसलिए अब ये भारतीय जो दिफाई माहिरीन हैं ये चीख के भारतीय सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने महंगे तैयारे जो हैं ये ख़रीद के अपनी आवाम को बेवकूफ़ या भारतीय एयरफोर्स को बेवकूफ़ क्यों आखिर बना रहे हैं। आप ज़रा इनकी रिपोर्ट देखें। दोस्तों, एक नए रफाल की डील हुई है भारत की मरीन रफाल की 26 एयरक्राफ्ट 63,000 करोड़ बताया जा रहा है। आपका ये सौदा 63,000 करोड़ का है। जो पहला सौदा था 36 राफेल का जो हमने लिए थे वो करीब 55,000 करोड़ का सौदा था। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन जो फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं वो 800 करोड़ 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। चाइना के थोड़े उससे भी सस्ते हैं, रशिया के उससे भी सस्ते 500 600 700 करोड़ में भी आ जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो होते हैं। इवन जो ग्रिपेन है, सैब जो यूरोपियन है, वो भी बहुत बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसकी कीमत भी मुश्किल से 500-600 करोड़ के आसपास है। जब भारत ने कुछ साल पहले करीब 55,000 करोड़ के 36 एयरक्राफ्ट राफेल लिए थे, तब भी ये भवें तनी थी लोगों के चेहरे पर कि भाई 1,500 करोड़ का एक
नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है, 4.5 जनरेशन का नॉन स्टेल्थ है वो, तो कि 1500 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे हो सकता है, जबकि मनमोहन सिंह की जो डील थी उससे काफ़ी सस्ती थी। किसने दलाली खाई थी? सबको पता है, बीच में अंबानी का नाम आया था, अनिल अंबानी का नाम आया था, और लेकिन उस केस को दबा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ऊपर नहीं आने दिया गया। फ्रांस के अंदर जो केस अदालत में चल रहा था उसको भी शायद दबा दिया गया, उसको भी कैसे भी करके मैक्रो के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये आपस में क्या डील है मोदी और मैक्रो के बीच में, हो क्या रहा है? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ढक्कन डाल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, नेशनल सिक्योरिटी का एंगल है, हम नहीं बताएंगे। लेकिन सबको पता था 1500 1550 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट आया है वो, क्योंकि डील 55,000 करोड़ की थी और 36 एयरक्राफ्ट थे। सबको पता है कि हाँ 1,500 करोड़ हो गया, और 1,500 करोड़ का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, इवन F-16 भी नहीं था, F-18 भी नहीं था। भाई बहुत बड़ी गोची है ये, बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन आदमी है इस पर दलाल, जो एजेंट जो सब कुछ कर रहा है? पिछली बार भी ये राफेल का मामला दबा दिया गया, जिसके अंदर बड़े लेवल पे रिश्वतें दी गई और बड़े लेवल पे दलाली खाई गई। इस बार का दलाल कौन है इसके अंदर, कौन आ रहा है इसके अंदर? 2,500 करोड़ का कोई एयरक्राफ्ट हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, एक भी एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता दुनिया में, और भी स्टेल्थ फाइटर भी नहीं है 2,500 करोड़ के, तो भाई उनकी कीमत भी 1,000 करोड़ के आसपास है। तो मरीन वर्जन का एयरक्राफ्ट, वो भी नॉन स्टेल्थ का, उसकी कीमत 2,500 करोड़ कैसे हो सकती है? देखो जी, डील 63,000 करोड़ की है, 63-64,000 करोड़ की है, एयरक्राफ्ट सिर्फ 26 है। आप खुद कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। 2,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट का मतलब है कि इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम हो सकता है ये। 64 करोड़ के बोफोर्स के आगे आप सोचो ये कहाँ का है, 63,000 करोड़ का। और मोदी जी को इतना राफेल क्यों पसंद है, मोदी जी को मैक्रो क्यों पसंद है, और मैक्रो को मोदी क्यों पसंद है? क्या अंदर इन दोनों की भी कोई डील होती है? नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, नाम जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भी दलाली पिछली बार हुई है और उस केस को दबा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दबा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, और कहा गया कि हम तो कीमत भी नहीं बताएंगे। दुनिया को पता थी 54,000 करोड़ की 55,000 करोड़ की डील है 36 एयरक्राफ्ट की, मोटा मोटा करोगे, आपको पता लगता है 1,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, इससे ज़्यादा क्या आप करोगे? और अब 2,500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है। पूरी इंडिया की ट्रेजरी को लूटा जा रहा है यहाँ। तो ये पैसा किसके पल्ले पड़ रहा है, कौन ले जा रहा है इस पैसे को? कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है दुनिया में, फाइटर एयरक्राफ्ट, मरीन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो काम आता है, जो 2,500 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट? जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इस वक्त जो भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, ये अपनी आवाम के टैक्स के पैसों को जो है चूना लगा के अपनी जेबों को भरने की कोशिश कर रही हैं। और भारतीय एयरफोर्स, जो इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ हैं, इनको ये खौफ, ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ अगर जंग होती है तो हमारे पास जो तैयारे हैं ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए उनको जो अब तैयारे ये फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब फ्रांस से पुराने तैयारे लेने की जो डील है वो चल रही है, और इस डील को अब भारतीय दिफाई माहिरीन ने बेनकाब कर दिया। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।